Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if Z is a complex number, state whether the following statement are true or false. दिया हुआ argument of Z is defined only if Z is not equals to zero. तो सबसे पहले हम लोगों को argument के बारे में समझना होगा. तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट अब की कंसेप्ट में आर्गुमेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं. तो क्या लिखेंगे कि इफ z is a complex number then argument of z is equals to tan inverse y upon x. इसको लिख सकते हैं हम लोग tan inverse of imaginary z divided by रियल z. ये होगा. ये तो पहला था हमारे पास. और दूसरा होगा डायरेक्शन, दैट मीन्स द एंगल. तो इसको लिखा डायरेक्शन ऑफ द argument depends on sign before the real and imaginary part if any of them is जीरो डॉट. अब अगर हम देखें, हमारे पास कहता है कि यहाँ पे कि अगर ये जीरो ना हो, मतलब जीरो इज नॉट जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब कुछ होगा. तो हम इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं कि इफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो देन क्या होगा, एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाएगा है. देन क्या हो जाएगा, एक्स और इसको लिख देते, देन वी कैन नॉट calculate the angle made by z with the x-axis in the complex plane hence the argument of z is defined only if z is not equals to जीरो. क्योंकि इसको अगर देखें, देखो ना, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास क्या, z इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब क्या हो गया
एक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो, एंड वाई भी जीरो, वाई भी जीरो। तो अगर इसकी कंसेप्ट में डालेंगे तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया ना। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हेंस करके लिख देते हैं, हेंस। तो ये आ गया और यही हम लोगों को दिया हुआ है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रू। ये क्या हो गया, दैट इज ट्रू। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।